नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रीट लेवल 2 हिंदी का जो पेपर हुआ था उसकी कट ऑफ के बारे में। आज अनुमानित कट ऑफ के बारे में अपनी चर्चा करेंगे। कितनी रह सकती है हिंदी के, मतलब कितना नंबर वाला सेफ है, कितने वाला सेफ नहीं है। मैं आशा करता हूँ आप सबका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, लेकिन फिर भी मेरे कुछ एक साथी है, मित्र है, दोस्त हैं, जो स्टूडेंट है, उनका फ़ोन आया था, मेरे पास कॉल आई थी कि सर बताइए कितनी मेरिट रह सकती है अपनी इसी हिंदी विषय की, हमारे नंबर इतने हैं बन रहे हैं। तो इसी पर अपनी चर्चा करेंगे आज, थोड़ी बहुत कुछ एक चर्चा करेंगे ताकि अपने अनुमानित कट ऑफ के बारे में पता चल सके बच्चों को कि इतना नंबर वाला सेफ है उसमें। तो सबसे पहले मैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, जो भी विद्यार्थी या जो भी है इस वीडियो को नया देख रहा है वो सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें इस चैनल को, अपने इस चैनल को, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं अपने। मैं सबसे पहले 2-3 बिंदुओं पर चर्चा करूंगा दोस्तों। सबसे पहला बिंदु है अपना पेपर का स्तर कैसा था, इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जीके का पेपर देखो। हिंदी में जो जीके आई थी या 40 क्वेश्चन आए थे, जो भी वो उसका स्तर था अपेक्षाकृत मेरे हिसाब से सरल आया था। 2-3 प्रश्न या 4-5 प्रश्न ऐसे थे वो थोड़ा सा सोचने पर मजबूर कर रहे थे अपने को, लेकिन बाकी सारा पेपर जीके का पेपर है तो सरल ही आया था। अमूमन सभी ने कर दिया था पेपर को। नंबर 2 बात आती है हिंदी विषय की। हिंदी विषय में जो 60 प्रश्न आए थे व्याकरण के या शिक्षण विधियों के मिलाकर जितने भी प्रश्न आए थे वो अपेक्षाकृत सरल थे। अपेक्षाकृत मेरे हिसाब से सरल थे क्योंकि सभी बच्चों ने लगभग कर दिए थे। लेकिन हिंदी विषय में एक समस्या आ रही थी कि उसमें 3 या 4 प्रश्न ऐसे हैं जो डिलीट होने योग्य है, मेरे हिसाब से डिलीट होने योग्य है। अब देखते हैं कि अधीनस्थ चयन बोर्ड उन 4 या 3-4 प्रश्नों का क्या करता है, या तो बोनस देगा या उनको डिलीट कर देगा। वो उन पर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार उनका करेंगे निर्धारण। अन्य विषय बाकी जैसे साइकोलॉजी होगी, आईसीटी होगी, उसमें साइकोलॉजी के प्रश्न तो देखो बहुत आसान दे दिए थे, दिक्कत नहीं थी, सब बच्चों ने कर दिया। लेकिन आईसीटी एक ऐसा टॉपिक था डाल दिया था जिसमें सबको दिक्कत आ रही थी। मैंने देखा 25 तारीख के द्वितीय पारी में, 26 तारीख को भी देखा, 27 तारीख को भी वीडियो में मतलब देखा, उसमें तो सबको दिक्कत आ रही थी। आईसीटी का कोई हाथ भी नहीं लगा रहा था, क्वेश्चनों को छेड़ भी नहीं रहा था। क्यों? डर लग रहा था उनको, क्यों पता नहीं किस तरीके से बना के दे रहे थे, डर लग रहा था सब बच्चों को, करने में बहुत दिक्कत आ रही थी उनको। तो 5 प्रश्न आए तो सभी बच्चे कह रहे हैं कि हमने तो पाँचों क्वेश्चन छोड़ दिए उनके। तो बाकी अन्य विषय तो मेरे हिसाब से ये पेपर जो हिंदी विषय का पेपर था वो बैलेंसिंग पेपर था। बैलेंसिंग सरल से थोड़ा सा और बढ़िया सरल था, मैं मानता हूँ इसको। तो सरल की वजह से नेगेटिव मार्किंग भी मायने रखती है। नेगेटिव नंबर 2 पर यही साबित हो रहा है, अच्छा तरीके से साबित हो रहा है। सब बच्चों को दिक्कत इसी में आ रही है कि सर हमारे नंबर कटेंगे। मेरे पास कॉल भी आया था कि हमने 130 प्लस कर दिया है नेगेटिव मार्किंग की वजह, अब हमारी नेगेटिव मार्किंग हो रही है, ज़्यादा हो रही है। किसी ने 125 कर दिया है, किसी ने 130 प्लस कर दिया है, किसी ने 140 कर दिया है, किसी ने 1-2 बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने 142 कर दिए, 42 कर दिए हैं। तो वो मेरे हिसाब से माइनस में जाएंगे जरूर, नेगेटिव मार्किंग जरूर मायने रखेगी। क्योंकि पिछली जो भर्तियाँ गई हैं रीट की 2, 1, 3 जितनी भी भर्तियाँ गई है उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। सबसे बड़ा मुद्दा यही साबित हो रहा है इस बार कि नेगेटिव मार्किंग पिछली बार नहीं थी, इस बार कर लिया। तो बच्चों को डर लग रहा था कि हम कितने सवाल करें, कितने प्रश्न करें ताकि हम सेफ जोन में रहेंगे। मेरा अनुमान है कि जिसने भी 125 से ऊपर कर दिया है, 130 प्लस कर दिया है, वो नुकसान उनको झेलना पड़ेगा इस चीज़ का, नेगेटिव मार्किंग की वजह से। कम से कम मान के चलिए विद्यार्थियों, जैसे कि 135 कर दिया, 136 कर दिया जिसने, उसके मिनिमम 18 या 20 क्वेश्चन तो डिलीट होने, 18 क्वेश्चन मिनिमम 15 या 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो उनके गलत होंगे जरूर। क्यों? जल्दबाजी में कर देते हैं अपने, उनके दिक्कत होती है फिर बाद में अपने को। ज़्यादा प्रश्न करना भी अपने नुकसानदायक होगा। चलिए बात करते हैं अपने कट ऑफ के बारे में, अपनी कितनी रह सकती है जनरल की, ओबीसी की, एमबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, एससी एसटी की, सबकी बात करते हैं मैंने विश्लेषण किया है जिस आधार पर। तो बताता हूँ आपको कि जनरल की कट ऑफ है जो 112 प्रश्न से लेकर 116 के बीच में जिसके अंक हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 112 से लेकर 116 के बीच में जिसने क्वेश्चन बच रहे हैं, कट पीट के बचे हैं, वो सेफ जोन में मानता हूँ मैं, 116 से मानता हूँ। फिर आती है ओबीसी की बात। ओबीसी आगे 108 से लेकर 112 जिसके क्वेश्चन बचे हैं कट पीट के, वो सेफ जोन में मान सकता है अपने आप को। क्योंकि कुछ एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि मेरे तो 120 मिल रहे हैं,
125 सही है, 118 सही है। ये इतना बहुत नामुमकिन है। कुछ एक बच्चे ऐसे होंगे जो तैयारी करने वाले होंगे, हर भर्ती के अंदर टॉपर निकलता है कुछ ना कुछ, तो वो उनके हो सकते हैं, लेकिन हर किसी के इतने नंबर नहीं बनेंगे, क्योंकि सरल की वजह से बच्चों के गलत भी बहुत आ रहे हैं, बहुत हो रहे हैं प्रश्न। तो ओबीसी वाला 108 से 112 अंक तक अपने, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 108 से लेकर 112 प्रश्न वाला सेफ समझ सकता है अपने आप को। फिर आती है ईडब्ल्यूएस और ईबीसी में ज़्यादा, ओबीसी में ज़्यादा अंतर नहीं है। 106 से 110 वाला अपने को सेफ समझ सकता है। फिर आती है एमबीसी, 104 से लेकर 107 प्रश्न जिसके है काट पीट के बच रही है वो सेफ है। और एससी कैटेगरी 100 से लेकर 104 तक जिसके नंबर है, क्वेश्चन हैं, वो बच चुका है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और बात आती है एसटी की, 95 से लेकर 100 जिस बच्चे के प्रश्न बच रहे हैं वो सेफ जोन में है। तो ये था मेरा विश्लेषण। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाले हर वीडियो तक आपको जल्दी पहुँच सके। धन्यवाद। जय हिंद।